वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। और आज सूरत के इस लिंबायत विधानसभा के इस विस्तार के अंदर बहुत ही अच्छा एक स्तरों का जन सैलाब नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम। कि वो कहते हैं ना कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है और तुझको अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने और पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। यह आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग यहां पर आए हो। बहुत ही जज्बाती तकरीर हमारे भाई ने की, क्योंकि आज देखा जाए तो गुजरात के अंदर पिछले 27 सालों से हमारा शोषण ही हुआ है। चाहे सत्ता पक्ष में भाजपा हो या विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी हमेशा भाई भाई। 27 सालों से जो इनका रिश्ता है वो भाई भाई का है। तभी मैंने एक नारा दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई, इसीलिए यहां पे मजलिस आई और दोनों ने मिलकर खाई मलाई। लेकिन अब की बार हम यहां पर हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी है। अब यहां पर जो ये मलाई खाने वाले लोग हैं कि जब हमारे यानी दलित, आदिवासी और मुसलमानों का अगर कोई मसला होता है तो ये लोग अपनी चुप्पी साध लेते हैं, हमारे मसलों पर कभी आवाज नहीं उठाते। 27 सालों से हमारे बुजुर्गों ने, हम सभी लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो ये देखा जाए कि आज मेरी खुद 32 साल की उम्र है। 32 साल में जब मैं 5 साल का था तब से और आज तक मैंने कभी जिन्हें अपना वोट दिया उनकी सत्ता नहीं देखी। 27 सालों से यहाँ कांग्रेस नहीं है, मैंने कभी उनकी सत्ता ही नहीं देखी, कभी सरकार में ही नहीं देखा। तो जब हम वोट देते हैं वो सत्ता में नहीं आते हैं, तो अब हमें बदलाव की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है? तो इस बार हम सभी लोगों को एक होकर और इकट्ठा होकर, क्योंकि वो एक शायर ने क्या खूब कहा था कि देवबंदी सिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर है, और तरकशों में जंग खाए टूटे सारे तीर है, और सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े हैं, और एक जगह वाले, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है। वो शायर ने बहुत खूब कहा था। हमारे बीच में और भी लोग आए हैं जो झाड़ू लेकर आए हैं। आज दिल्ली के अंदर देखा जाए तो उन्हें कहो कि पहले अपने वहां के हालात सुधारे। आरटीआई का ये जवाब है कि पिछले 2014 से अभी 2022, पिछले 7 सालों में 16 सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे कहते हैं कि हम शिक्षा का मॉडल लाएंगे। अरे भैया, भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात करते हो, आपके शिक्षा के मंत्री खुद घोटाले में हैं। बताइए ईडी का छापा पड़ा कि नहीं? वो खुद जेल में है। उसके बाद कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे यहाँ पे। अरे दिल्ली के अंदर उन्होंने जो फ्री बिजली वाला उनकी योजना थी उसको बंद कर दिया। आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे सुन रही है, आप लोग भी उनकी बातों में मत आना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे फ्री बिजली देंगे। 300 यूनिट जो दिल्ली में मिला करती थी वो बंद हो गई है, क्योंकि 1 अक्टूबर से अब जो आवेदन देगा उन्हें फ्री बिजली दी जाएगी। वो ये बात नहीं बताते। अभी हमारे भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि गुजरात की फिजाओं में तो पतंग उड़ेगी। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि MIM पार्टी का सिंबल, निशान पतंग है। क्यों? कि हम पतंग उड़ाएंगे आसमान में तो नजरें हमेशा बुलंदी पर रहेगी। पतंग उड़ाएंगे आसमान में तो नजरें हमेशा बुलंदी पर रहेगी, और अगर झाड़ू लगाएंगे तो नजरें हमेशा गंदगी पर रहेगी। अब सोचना आपको है
कि हमारी नजरें बुलंदी पर रहे या गंदगी पर? बताइए। तो आप लोग अब्दुल बशीर शेख साहब का साथ दोगे या नहीं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक वाहिद शख्स है पूरे देश के अंदर जो हम दलित, मुस्लिम और आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। आज भाजपा के मॉडल की बात करें, 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक रस्सी हिलाने से यहां तो पुल टूट जाता है और जरा सी भैंस टकराने से ट्रेन का इंजन भी टूट जाता है। ये विकास है, ये गुजरात मॉडल है। लेकिन जब भी मोदी जी की बात आती है ना, तो मुझे एक चाय वाला याद आता है। मैं चाय वाले का नाम ले रहा हूं क्योंकि चाय वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चाय वालों ने बहुत परेशान करके रखा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नजरों का तीर है और तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे। नजरों का तीर है और तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे, सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। और वो हमें सियासत से डराता है, उससे कह दो अगर जिद पे आ गए तो फिर से चाय बिकवा कर छोड़ेंगे। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। आज अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी के घर पे ईडी का छापा भी पड़ता है, तो जिन्हें हम वोट देते हैं, जो हमारे वोट लेने वाले नेता है, वो सड़कों पर काले कपड़े पहन के विरोध करने उतर जाते हैं। क्यों? क्या मुसलमानों ने, गुजरात के दलित और आदिवासियों ने इसीलिए वोट दिया था कि आपके आकाओं के घरों पर अगर ईडी का छापा भी पड़े तो आप विरोध करिए। और महज हमारी एक बहन जिसके साथ बलात्कार होता है, जिसकी 3 साल की बेटी को मार दिया जाता है, उस बिल्किस बानो के नाम पर गुजरात के सिर्फ 3 मुस्लिम विधायक क्यों तख्ती बांधकर घूमते हैं? क्या इस देश गुजरात के मुसलमानों ने सिर्फ 3 ही लोगों को वोट दिया था? हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। बाप दादाओं के जमाने से कांग्रेस को हम वोट देते आए हैं। लेकिन उनकी फितरत ऐसी फितरत है कि मैं आपको बताऊं कि आलम है उदासी का, एक हसरत सी बरसती है। आलम है उदासी का, एक हसरत सी बरसती है। और जिस दिन से तुम गए ये आंखें तरसती है। और कांग्रेस पार्टी की फितरत एक जहरीली नागन है दोस्तों, हम दूध पिलाते हैं और हमको ही डसती है। तो हमें सोचने की जरूरत है। आप बहुत खुशनसीब हो कि आपके लिंबायत विधानसभा के अंदर अब्दुल बशीर शेख साहब जैसे एक युवा नौजवान को यहाँ पे एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज आपने देखा होगा कि वो बेटी कन्या जो उनकी जो संस्था है वो भी चलाते हैं। लॉकडाउन में भी जब कोरोना काल पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा रहा था, कोरोना के अंदर जब लोग अपनी सांसें लेने के लिए तड़प रहे थे, इस अब्दुल बशीर शेख ने अपनी सांसें आप लोगों के लिए गिरवी रख दी थी। क्या भूल जाओगे आप उनकी कुर्बानियों को? नेता तो बहुत आते हैं हमारे बीच में, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो तस्वीर में हमारे साथ खड़े हों। हमें ऐसे नेता चाहिए जो तकलीफ में हमारे साथ खड़े हों। जो हमारे साथ तकलीफ में खड़ा होगा वही हमारा होगा। और दूसरी बात कि हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर कोई ये कहते हैं कि यहाँ पे तो इस तरह का कानून आएगा, तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो बांग्लादेश चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुद ही गिर जाएगा हमें नफरत से गिराने वाला है। हम में खून टीपू सुल्तान के घराने वाला, और दिलो जान से प्यारा है ये जन्नत सा वतन, हमारा जूता भी पाकिस्तान नहीं जाने वाला। यही जिएंगे और यही रहेंगे और संविधान के दायरे में रहकर तुम्हारा सामना करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।